शरणं गच्छामि। आज हम लखनऊ के शांति वन में त्रिवेदी बुद्ध पूर्णिमा को बहुत ही हर्षोल्लास अपने दिल से मना रहे हैं। हम तथागत बुद्ध के दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर तथागत बुद्ध को इतनी सारी चीजें कैसे दिखाई देती, इस लेवल तक कैसे पहुंच गए। वो भी हमारे और आप जैसे ही लोग थे। उनके पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन तथागत बुद्ध का ऐसा दर्शन क्या उनको प्राप्त हुआ कि वो दुनिया को देखने लगे, प्रकृति को देखने लगे, सारे दुखों का अंत करने का प्रयास करने लगे। अगर गहराई में जाएंगे, धम्म दर्शन करेंगे, उनकी फिलॉसफी को देखेंगे, तो तथागत बुद्ध का जो दर्शन है वो किसी भी चीज को उसके कारण से देखते हैं। दुनिया की सारी चीजें परिवर्तनशील है, कोई चीज स्थायी नहीं है, और हर हलचल के पीछे कोई न कोई कारण, बिना हलचल के बिना कारण के कोई हलचल नहीं। तथागत बुद्ध इसी पर अपने को केंद्रित करते हैं और केंद्रित करके हर समस्या का समाधान कारण से निकालते हैं। तो सत्यता के नजदीक पहुंच जाते हैं, सत्यता के नजदीक पहुंचते हैं कि कारणों को देख करके समस्या को देखते हैं और उसका समाधान खोजते हैं। हमारी मेडिकल में मेडिकल का पूरी मेडिकल साइंस इस पर निर्भर करती है कि बीमारी का कारण क्या है, बस उसको समझ लो और उस कारण को दूर कर दो, बीमारी ठीक। यही तथागत बुद्ध का दर्शन है कि जितने भी दुख हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी हलचल है, हर एक के पीछे कोई कोई कारण। बस इसी की प्रैक्टिस करना है, इसी को समझना है और इसी के हिसाब से अपनी दिनचर्या को चलाना है। तथागत बुद्ध इसी दर्शन के साथ आगे बढ़। अगर किसी भी समस्या के कारण को समझ लिया तो इसी को ज्ञान भी कहते हैं, इसी को सही समझदारी कहते हैं कि हर हलचल का कारण समझ के हम चल रहे हैं, तो इसी को एक राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर एक प्रैक्टिस कर देगा कि सही समझदारी क्या है, कारण के हिसाब से उसको देखना आ जाएगा, तो उसके अंदर विकृतियां पैदा नहीं होगी, विकृतियों के रास्ते पर नहीं जाएगा, गलत काम नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा, गलत आचरण नहीं बनेगा, गलत रिलेशन नहीं बनाएगा। अगर सही समझदारी उसने विकसित कर ली, समस्या के कारण के हिसाब से उसने चलना शुरू कर दिया, हम सब लोगों को भी अपनी दिनचर्या में जितनी भी हलचल होती है, उन हलचलों को कारण के हिसाब से देखना शुरू कर दें। इसको कहते हैं तार्किक एटीट्यूड, इसी को तार्किक एटीट्यूड। बुद्ध का पूरा दर्शन तर्क पर आधारित है। अगर आप तर्क से चलेंगे तो अंधविश्वास बहुत दूर भाग जाएगा, आडंबर बहुत दूर भाग जाएंगे, कुरीतियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना है, सुनना नहीं, अंदर से चीजों को निकालना है। और जब अंदर से चीजों को निकालेंगे तो हम बुद्ध के दर्शन के को समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और अगर सही समझदारी विकसित हो गई तो हमें बोधि प्राप्त होगी, हम चीजों को समझने लगेंगे, हम चीजों के साथ उसी तरीके से रचने बसने लगेंगे। और बोधि का ज्ञान ही नैतिकता है। हमारा आचरण वहीं से शुरू होता है, बोधि से। और जब हमें सही समझदारी होगी तो हम सही विचार हमारे दिमाग में विकसित होंगे।
सही विचार, राइट थिंकिंग होगी। राइट थिंकिंग तब तक नहीं आएगी जब तक सही समझदारी नहीं होगी। तो सोच जो होता है वही तो जीवन है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही तो करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का फंक्शन है, सारे लोगों को खबर थी कि यहाँ आना है, कोई खीर बना के लाए, कोई पूरी ले गया, कोई कुछ ले गया है, खुशी खुशी यहाँ पहुंचे, कोई कारण नहीं। तो सोच जैसा होता है वैसा ही करते हैं और जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। अगर सोच सही है तो जीवन धक्के खाते नहीं चलेगा। जो दिमाग में घूमता है वैसा ही हमारा व्यवहार होता है, वैसा ही हमारा आचरण होता है, वैसी हमारी फीलिंग्स होती है, वैसी हमारा बिहेवियर होता है और वैसी तो हमारी पर्सनैलिटी होती है और वैसा ही हम काम करते हैं। तो काम से हम पहचाने जाते हैं हम बुद्धिस्ट हैं या नहीं। हमारे आचरण से हम पहचाने जाते हैं हम धर्म के अनुपालक हैं या नहीं। हम धर्म को इस्तेमाल करते हैं अपनी दिनचर्या में या नहीं, ये पता चलता है। घर द्वार में जाइए तो पता चल जाए कि अनुशासन की तार्किक है या नहीं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आगे बढ़ाएंगे और जब हमारा सही सोच होगा, सही समझदारी होगी तो सही विजन डेवलप होगा। इंसाइट में देखने के सारे तौर तरीके परफेक्ट होंगे। यही बुद्धिज्म है। बुद्धि का इस्तेमाल ही बुद्धिज्म है। रिफॉर्मिंग ऑफ माइंड ही बुद्धिज्म है। लोगों के बीच की दूरी खत्म करना ही बुद्धिज्म है। लोगों के बीच के भ्रम को खत्म करना ही बुद्धिज्म है। कुछ है, यही है मानवतावाद। मनुष्य इस पृथ्वी का सर्वोच्च प्राणी है, सर्वोच्च प्राणी है। क्यों? क्योंकि अपने सोच विचार से आने वाले चैलेंजेस को रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। सोच के कारण अपनी जो समस्याएं आ रही, जो चैलेंज आ रहे हैं, जो हलचलें आ रही हैं, उनमें आगे बढ़ रहा है रास्ता पूछ के। तो सोचने की वजह से मनुष्य सर्वोच्च प्राणी है। इसके साथ के बहुत सारे प्राणी लुप्त हो गए, लेकिन मनुष्य चलता चला। यहां पर एक चीज और है, अगर सोच कमजोर है तो आगे जाकर के वो लोग लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि अपनी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाएंगे, अपनी चैलेंजेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो धीरे धीरे वो लुप्त हो जाएंगे। इसीलिए सोच को मजबूत करने के लिए सही समझदारी विकसित करना, और सही समझदारी के लिए जितनी समझदारी विकसित होगी उतने ही कंटेंट मजबूत होंगे इनसाइड में। वही ज्ञान है, और जिसके कंटेंट जितने मजबूत होंगे उसमें कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही अच्छा होगा। मजबूती होगी, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। जितने कंटेंट मजबूत होंगे उसका डर उसके अंदर उतना ही नहीं होगा। आज हम देखते हैं बहुजन समाज के लोगों को बहुत ज्यादा डरे हुए, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। क्यों? उनके कंटेंट कमजोर हैं, वो तर्क नहीं कर रहे, तर्क करके रास्ता नहीं खोज रहे, वो धम्म के रास्ते पर नहीं चल रहे, धम्म उसके जहन में नहीं है। तो कहने का मतलब आज हम लोग धम्म की परिचर्चा में हम यहाँ बैठे हुए हैं, चीज को समझ रहे हैं। तो अगर सही समझदारी होगी, सही सोच होगा, सही विजन होगा, यही अष्टांगिक मार्ग है, यही अष्टांगिक मार्ग। और कारणों के कारण को खोज लेना, अगर किसी समस्या के कारण को हमने खोजा है और कारण के भी कारण को खोज लिया, कारण के भी कारण को खोज लिया, तो कारणों के कारण को खोजना खोजी दिमाग कहलाया जाता है, जो तथागत बुद्ध थे। तथागत बुद्ध खोजी दिमाग के थे। इसको आज के दौर में कहेंगे तो एक रिसर्च एटीट्यूड के व्यक्ति थे। गहराई में जाकर के चीजों को देख लेते थे, सैकड़ों साल पीछे देख लेते थे, सैकड़ों साल आगे तक देख लेते थे। ये तथागत बुद्ध का विजन था। अगर तर्क लगाएंगे तो रास्ता
रास्ता निकलेगा, तर्क नहीं लगाएंगे तो कहीं न कहीं भटकते रह जाएंगे, अंधविश्वास जहन में घुस जाएगा, निकल नहीं पाएंगे। तो हम धर्म चर्चा कर रहे हैं, सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। ढेर सारे बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं जो समझ रहा था मैंने आपके सामने रखा। सभी को मेरा जय भीम नमो होता है और त्रिवेदी की पूर्णिमा में सभी को मंगल कामना।